हर एक व्यक्ति का कार्य है कि उस पूरे लार्जर उसमें अपना रोल, अपना दायित्व आइडेंटिफाई करे। ठीक है, अपना दायित्व को आइडेंटिफाई करे, अपने, मैंने कहा ना, नियति एवं सामर्थ्य के रूप, उससे कम किया तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने आपके अंदर संभावना दी है विवेकानंद बनने की, आप उससे कम करेंगे तो फिर ये आपकी असफलता है। ठीक है, लेकिन अगर एक साधारण जन बनने की सामर्थ्य दिया तो आप उतना ही करें। सेना से आप भी हैं, हम भी हैं। जैसे तो एक उदाहरण दूंगा मैं कि सेना का एक बहुत बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सीडीएस लेवल पे एक बहुत बड़ी योजना परिकल्पना होती है। वो परिकल्पना सीडीएस की होगी, फिर वो आर्मी, उसमें से आर्मी का रोल निकलेगा, सेना का, थल सेना का, उसमें से कमांड कोर करते 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 अंततोगत्वा एक सिपाही जो संतरी पर वहां पर बॉर्डर पर खड़ा है, उस पर वो रोल बढ़ते बढ़ते उसका दायित्व जाएगा। तुम्हारी दायित्व का इलाका सामने उस वाले बाएं वाले उधर से लेके यहाँ तक का, इसके बीच में जो कुछ भी आए तुमने किसी को मारने नहीं देना और चुनौती देना, नहीं माने तो गोली मार देना। उसको सिर्फ इतनी समझ, उसको नहीं पता, पूरे चीफ सीडीएस लेवल की समझ नहीं है, लेकिन ये जो उसका दायित्व है ये उसके सामंजस्य में है। बिल्कुल, तो वो उतना निर्वाह कर रहा है अगर अपनी पूरी जो निष्ठा के साथ, तो वो सफल है। वो उतना ही सफल है जितना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सफल है। इसमें कोई अंतर नहीं होता। मैंने कहा ना शुरू में, मैं ऊपर जाके आया हूं, उसके जो मापदंड हैं आप किसी को भी जांचने का, वो इस प्रकार से होता है। तो ये पहले आप डिसाइड कर लें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, सिपाही को भी ये पता है कि मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन मैं उसका हिस्सा हूं। ये उस बोध उस सिपाही को है, सैनिक को, कि मैं ऊपर जो दिल्ली में बैठा कोई प्लान बन रहा है, मैं उसका हिस्सा हूं। वो प्लान मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये पूरी तरह से उस प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल, बस उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को, हर युवा को भी ये पता होना चाहिए, मैं इस काम के लिए आया हूं। अपने नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ ना जाए। अब वो बंदा संतरी मान लो कि ड्यूटी पर सो रहा है, तो वो जानता है कि मैं प्लान के खिलाफ काम कर रहा हूं। अगर वो निष्ठा उसकी कमजोर हो रही है, वो जानता है मुझे प्लान नहीं पता कि सीडीएस साहब क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या सोच रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यूटी पर थोड़ा चढ़ने में लेट हो गया हूं, तो मैं उस प्लान के खिलाफ काम कर रहा हूं। इतना बोध उसको है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड के जो लार्जर कॉस्मिक पर्पस के इन सिनर्जी मुझे अपना काम करना है। दैट इज नंबर 1। अब उसमें वो ब्रेक डाउन करता चला है, कॉस्मोस से प्लैनेट, प्लैनेट से लेके भारत, भारत से समाज, समाज से परिवार, परिवार से बस परिवार लास्ट। आई मी माई सेल्फ नहीं है, आप स्वयं के लिए आए ही नहीं हो। तो ये शब्दावली भारत की हिंदी या अंग्रेजी या दुनिया की हर भाषा से व्यवहार में बेशक होगी, क्योंकि वे व्यवहार में होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आचरण के लिए, इम्बाइब करने के लिए ये शब्दावली आई मी माई सेल्फ हटा दो। मैं, मेरा, मेरे लिए शब्द नहीं होना चाहिए। अब बाकी उसका रोल जो है, मैंने कहा सिनर्जी में लेकिन होना चाहिए। अब मैंने ये भी कहा कि अगर आप राष्ट्र, समाज, परिवार उसके नीचे नहीं है, तो आप परिवार के लिए ही अगर यदि कोई व्यक्ति जी रहा है, लेकिन वो उसका दायरा उतना ही है, वो बोलता मुझे समाज वमाज नहीं समझ में आता, मैं छोटा व्यक्ति अपना परिवार पालूंगा, लेकिन उस बात का तो ध्यान रखेगा कि ये परिवार को कल्याण के लिए भी कोई ऐसा काम ना करे जो समाज और देश के खिलाफ हो। बिल्कुल, उदाहरण के लिए यदि आप किसी ऐसे पोजीशन पे हैं, आपके पास पैसा है और शक्ति है, पावर है, तो आप मान लीजिए ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आपको किसी एक नियुक्त करना है किसी उपयुक्त व्यक्ति को, तो आप अपने उस शक्ति का प्रयोग करके अपने, मतलब मैं अपने भाई को बिठाऊंगा चाहे वो उपयुक्त नहीं है, मैं अपने बेटे को ही बिठाऊंगा चाहे वो उपयुक्त नहीं है, मेरे पास धन की शक्ति है तो मैं धन का प्रयोग करके अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपनी पुत्री को वहां पर बिठा दूंगा। वो कहने को सोच रहा है कि मैं अपने परिवार का तो कल्याण कर रहा हूं, यही तो कर्ण साहब ने बोला था, लेकिन आप अपने परिवार के कल्याण को समाज एवं राष्ट्र के अंतर विरोध में नहीं कर सकते। सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, वो हमेशा बड़ा रहेगा। आए आपने डिसाइड किया है कि मैं परिवार ही करूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता, मैं विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस नहीं बन रहा, मैं परिवार पालूंगा, पालिए बिल्कुल, उसके ऊपर मत सोचिए, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो ये समाज और राष्ट्र के विरोध होगा, तो उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप अपना रोल आइडेंटिफाई कीजिए। युवा है जो भी है,
आप अपनी नियति और सामर्थ्य क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आप में सामर्थ्य ज्यादा है तो आपको ज्यादा करना है, तब ये नीचे वाला रोल छूट जाएगा। जो भगवान बुद्ध थे वो तो परिवार उन्होंने त्याग दिया। तो अगर देखा जाए तो वो पिता का, पति का दायित्व का निर्वाह उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस बड़े रोल के लिए इसका परित्याग किया। तो इस पूरे सिंक्रोनोलॉजी में ऊपर से आप शुरू कीजिए, आप कहां फिट होते हैं वहां जाके आप बैठ जाइए ऑर्गेनिकली, प्राकृतिक रूप से। जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर पानी है और ये शीशे का होता, इसमें आप कोई भी मटेरियल डालेंगे तो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से, और पानी वो जो भी अंदर पानी है या कोई दूसरी लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से वो सेटल हो जाएगा, कोई यहां कोई यहां कोई यहां कोई यहां, नेचुरली वो उसका दायित्व है। तो आप इस पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जहां आप ऑर्गेनिकली सेटल होते हैं वहां पर जाइए, उससे ऊपर भी मत प्रयास कीजिएगा। ये भी आजकल अंधी दौड़ है ना, आई हैव टू रीच द टॉप। नो, इफ यू आर नॉट डिजाइन टू बी ऑन द टॉप, प्लीज, इफ यू आर डिजाइन टू बी हियर, प्लीज बी हियर। क्योंकि ये हम जैसे ही इसको ऊपर करते हैं ना, तो अव्यवस्था फैलेगी। पानी में कोई चीज नीचे है, आप जबरदस्ती उसको ठूंस के नहीं नहीं ये तो मेरा रिश्तेदार का सिक्का है, मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूं, तो अव्यवस्था फैलती है। समाज में ये अंधी दौड़ कि मुझे इसको ऊपर लाना ही है, सक्सेस की गलत परिभाषा जो दे दी गई है कि एवरीबॉडी हैज टू रीच द टॉप, दैट इज क्रिएटिंग द एंटायर टर्मोइल। बिकॉज जो जहां नहीं होना चाहिए वो वहां पहुंच रहा है, और जैसे ही आप प्रकृति के इस नियम को आप छेड़खाड़ी करेंगे, परिणाम उसके आपके हमेशा भयावह ही होंगे। सो आई दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, आई डू नॉट एग्री विद दिस परिभाषा सक्सेस मींस टॉप, सक्सेस मींस टॉप, सक्सेस मींस टॉप। गलत बंदा ऊपर चला जाता है और बधाई देते हैं हम उसको, भाई हुक और क्रूक कैसे भी पहुंच गया, और हम उसको आदर्श मानने लग जाते हैं। जब गलत बंदा जाता है तो परिणाम उसका भयावह होता ही होता है, और जब खुलता है तो बड़ा पीड़ादायक होता है। उदाहरण आपने देखा हो पिछले 1-2 दिनों में एक हमारे देश के शायद नंबर 1 यूट्यूबर बन गए थे, हाँ जी, है ना, रणवीर। तो उन्होंने अपना जो भी है, शायद अब हमें भी नहीं पता था वास्तविक चरित्र उनका क्या है, ठीक है ना, तो हम भी मान नहीं रहे थे कि ठीक है ही डिजर्व्स टू बी देयर। बट जब कलई खुली कि वास्तविक में ही वाज सपोज्ड टू बी सेटलिंग समवेयर हियर, बट समहाउ ही मैनेज्ड, बिकॉज सिस्टम्स जो है हमारे मनुष्य के बनाए कोई भी सिस्टम है वो हमेशा फ्लॉड होंगे, मैनिपुलेटेबल होंगे, बिल्कुल हमेशा होंगे। ऊपर वाला नहीं है मैनिपुलेटेबल, ऊपर जाओगे पूरा न्याय होगा। तो ये मैं बता दूं मृत्यु वाले अनुभव से, एक चीज मेरा सबसे बड़ा मैसेज है, ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे, यहां है, लेकिन जब कलई खुली तो कितना क्रूप लग रहा है, देन यू डिजर्व। यार कैसे उतना पहुंचा क्यों कोई व्यक्ति? तो अब उस वक्त तो जब वो व्यक्ति पहुंच रहा था तो सब बधाई दे रहे थे, समाज के लिए, पूरे देश के लिए आदर्श बने हुए थे, आइडल बन गए थे ना वो, बिल्कुल नोबडी न्यू, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ टर्मोइल एंड डिसहार्मनी इट क्रिएटेड। सो इट इज नॉट अबाउट ब्लाइंडली गोइंग ऑन द टॉप, इट इज सिंपली अबाउट गोइंग वेयर यू डिजर्व टू बी। दैट इज बिकॉज अगेन सक्सेस का एक और हो गया, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने प्रारंभ किया कॉस्मिक से लेके नीचे आइए ना, तो दिस ब्रह्मांड की सफलता, पृथ्वी की सफलता, भारत की सफलता, समाज की सफलता, परिवार की सफलता, इसी श्रृंखला में जाएगी ना। तो द सक्सेस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन इज बिगर देन योर इंडिविजुअल सक्सेस। एग्जैक्टली। तो गलत व्यक्ति को आप सक्सेस तो करा दे रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? समाज का हानि करके, देश की हानि करके। तो बेस्ट सफलता उसकी होती है, इसीलिए हर व्यक्ति की बेस्ट सफलता है कि तुम अपने सामर्थ्य के अनुरूप जहां तुम्हारी नियति ले जाती है वहां जाओ और पूरी निष्ठा से वो काम करो, आप बराबर सफल हो। ऊपर बिल्कुल बराबर न्याय होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, इस घटना के बाद, इस बोध के बाद कई लोग मुझे ऐसे मिले, सेना में भी और सेना के बाद भी, जो मैं जानता था कि इसको आज के समाज की परिभाषा में इसको उतना सफल नहीं माना जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं ऊपर जाके ये मेरे से बहुत ऊपर है। मैं अस्पताल में था, एक अम्मा लगभग 60 की थी, वो हाउस कीपिंग में और पेशेंट केयर अटेंडेंट, वो 3 बजे उठती थी, खुशी खुशी अपने घर के लिए खाना बनाती, लोकल ट्रेन में आती थी, कोरोना के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पहुँच के फिर बस या ऑटो में किसी से पहुँचती थी, और फिर पीपीई पहन के अंदर जाके वो कोरोना के वो मरीज जिनको उनके स्वयं के रिश्तेदार ने ना छुए, उसकी वो जिस निष्ठा से मैं देखता था वो सेवा करती थी, खिलाना उठाना बेड रिडन पेशेंट को, उनका शौच साफ करना, सब कुछ। और वो ऐसे उस व्यक्ति को करती थी जैसे कि भगवान राम की मूर्ति को पहुंच रही।
मैं जानता था मेरा नाम है, मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं है, ऊपर बहुत आगे है वो मुझसे, उसका पॉडकास्ट ऊपर हो रहा है, मैं कभी उसके बराबर नहीं आ सकता। फौज में जवान मिले मुझे, बिल्कुल फौज में मुझे जवान मिले जो कि हम अफसर, वो जवान, मैं बंदे की निष्ठा देख के, सादगी देख के, किसी किसी जवान की, मैं जानता था कि ये ऊपर मेरे से बहुत आगे है, बहुत आगे है ये, मैं नहीं आ सकता इसके बराबर। तब हो जाता था मैं किसी किसी सादगी और निष्ठा देख के जवान की। तो कहने का मतलब वो अपने रोल पे, मैंने जो बात कही ना, उसने अपना आइडेंटिफाई किया, ये मेरी नियति है, ये मेरी सामर्थ्य है, इसमें मैं 2% 200% दूंगा। कोई ईर्ष्या नहीं है कि यार ये तो मेरे से रैंक में ऊपर है, कोई मन में कहीं कोई मलाल नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, ये मेरा लेवल है, मैं आ गया हूं, अब यहां मुझे 200% देना है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे पहुंच के 2%, 200%, 150% दे, तो देखिए कितनी जबरदस्त हार्मनी क्रिएट होगी, एक सफल समाज, सफल राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रकृति से हम सीखें। आप वन में जाइए जहां मनुष्य ने कोई छेड़खानी नहीं करी है, वर्जिन, हर कण अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी उसके अंदर जो गुण दोष हैं, गुण है, दोष तो किसी नहीं होगा, हर गुण के अनुरूप हर कण कण अपनी जगह पर है, एक भी डिस्टर्ब नहीं है। कितना अशांत लगता है। सही बात। अशांति वही होती है जहां जिसको नहीं होना चाहिए वहां उठा के वहां रखा, वहां वाले को यहां रखा, यहां वाले को वहां रखा है, फिर वो देखिएगा आप कुछ नहीं है, सब पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लगेगा कि यार कुछ तो है, इट्स नॉट जस्ट गुड, मतलब इट्स नॉट पीसफुल, तो दैट इज व्हाट, और उसका परिणाम निकलेगा।